हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 2 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चंस को देखा था। ठीक है, इस लेक्चर से हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गॉट इट? मैं आप लोग को सॉल्यूशंस बता दूंगी, आप लोग क्वेश्चंस बुक में देख लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, उसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि एक हमारा क्रिकेटर है, वो बॉल को हिट करता है। ठीक है, बॉल को हिट करने के बाद वो ग्राउंड पे जाती है और कुछ टाइम बाद वो रेस्ट पे आ जाती है। तो इसमें 3 केसेस दिए हैं हमारे बुक में, ऑप्शंस में देख लीजिएगा आप। उसमें से बताना है कि ये कौन से केस को फॉलो कर रहा है। गॉट इट? तो देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती रहेगी, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स मतलब सॉरी उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स हमारा लग नहीं रहा है जो उसको आगे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, तो वो धीरे धीरे हो जाएगी, रुक जाएगी जाते जाते। और उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा होगा, या फिर क्या होगा, या फिर ग्राउंड ही हमारा जो सरफेस है वो कोई फोर्स लगा रहा होगा। तो इस केस में अगर बॉल गई, हिट किया और फिर ग्राउंड पे आई और वो धीरे धीरे जाकर रुका है, मतलब उसको पीछे से कोई फोर्स खींच रहा होगा कि वो रुक जाए। तो वो कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने पढ़ा था कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में वो लगता है और ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता है। अगर हम रोड पे चल पा रहे हैं तो किसकी वजह से हो पा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में ये पढ़ना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें वही चीज़ पूछी है, तो ये बॉल रुका क्यों, क्या इस पर फोर्स लगा, कैसे हुआ, ये पूछा है इसमें। तो उसमें एक ऑप्शन सी है, द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड अपोजेस मोशन एंड ब्रिंग इट टू द रेस्ट। जो फ्रिक्शनल फोर्स है बॉल और ग्राउंड के बीच में, वो क्या कर रहा है? मोशन को अपोज कर रहा है, मतलब मोशन को रोकना चाह रहा है कि बॉल रुक जाए। ठीक है, और फिर जो बॉल है वो हमारी रेस्ट पे आ जा रही है। मतलब आपने मतलब नेचुरली तो आप सोचते होगे कि हाँ ठीक है बॉल रुक गई, ये तो सबको पता है कि हिट करेगी कहीं ना कहीं जाके बॉल रुकेगी, पर क्यों रुक रही है? ये चीज़ हमें कैसे पता चली? फ्रिक्शनल फोर्स से पता चली। और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से पता चला? फिजिक्स से पता चली। तो देख रहे हैं आप कितना हमारा फिजिक्स डेवलप्ड है, मतलब कितना सब कुछ हमें बताता है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, बोझ लेके ना पढ़ो, आराम से पढ़ो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक हमारा ट्रक है। ठीक है, वो कोई भी हिली एरिया है उससे नीचे आ रही है। ठीक है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 400 मीटर की। इनिशियल वेलोसिटी मतलब उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, अगर कोई हिली एरिया है, ठीक है, और नीचे की तरफ ये मूव कर रहे हैं, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ ही होगा। ठीक है, ग्राउंड की तरफ हमारा एक्सेलरेशन होता है ना, तो ये ऑब्जेक्ट को नीचे ही लाएगी। और इस ऑब्जेक्ट का कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, वो अपने आप नीचे हिली एरिया से आ रही है। ठीक, उसने 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की इन 20 सेकेंड्स। तो हमें पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए, एंड आफ्टर डैट अगर हमारा मास 7 टन का है तो उसका फोर्स भी बताना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। हमारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 400 मीटर का। कितने टाइम में किया? 20 सेकेंड में किया। और इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इससे निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या क्या डिनोट कर रहा है आपको पता ही होगा। तो नॉर्मली हम अपने वैल्यूज़ को पुट करेंगे और ए हमें मिल जाएगा। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? अब फोर्स निकाल लेते हैं। तो देखिए, फोर्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो एफ इज इक्वल टू एम में हमने किया, मास कितना है? 7000। मास हमें कितना दिया था? 7 टन दिया था। तो 7 टन को केजी में कन्वर्ट करेंगे ना, ऐसा यूनिट में करेंगे। अगर हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में वैल्यू चल रही है तो मास भी हमारे ऐसा यूनिट में मतलब केजी में कन्वर्ट होगा। तो 7 टन को हमने केजी में कन्वर्ट किया तो 7000 केजी आया। 7000 इंटू 2 किया तो फोर्स कितना आया हमारा? 14000 न्यूटन्स आया। अप्रॉक्स मतलब ऐसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं,
1.4 इंटू 10⁴ न्यूटन्स। तो जो हमारा फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे वो कितना लग रहा है, 1.4 इंटू 10⁴ न्यूटन लग रहा है। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक स्टोन है हमारा और हमारा एक लेक है। स्टोन को हमने थ्रो किया लेक पे और वो जो लेक है हमारा वो आइस का बना पड़ा है। ठीक है, हमारा स्टोन 1 kg का है। इनिशियली हमने उसको जो थ्रो किया है वो 20 मीटर पर सेकेंड से किया है। धीरे धीरे जाके वो स्टोन क्या हुआ है, रुक गई है। ठीक है, धीरे धीरे जाके रुक गई। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि मतलब स्टोन हमने थ्रो किया किसी वेलोसिटी से पर वो धीरे धीरे जाकर क्या कर रही है, रुक जा रही है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऑब्जेक्ट ने, 50 मीटर का किया है। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। ठीक है, मतलब कितने, मतलब ऑब्जेक्ट गया 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 रुक गया। ठीक है, किसकी वजह से रुका है, फ्रिक्शन की वजह से, जो उसके डायरेक्शन को अपोज कर रही है। तो वही फ्रिक्शनल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। गॉट इट, क्वेश्चन समझ गए आप लोग। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। और अभी हमने इस ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ से हमें मिला था। ठीक है, तो हमारे पास U है, V है, S है, M है भाई, लेकिन A नहीं है। तो A हमें फाइंड करना पड़ेगा, F इज इक्वल टू एम ए से। अब A फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या क्या है, U है, V है, S है। ओके, मतलब इन तीनों का यूज़ करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, A फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS का फॉर्मूला पढ़ा था हमने। यहाँ से हमें A मिल जाएगा और अगर A मिल गया तो F इज इक्वल टू एम ए से हमें फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा। वाह, चलो ठीक है अब करते हैं। V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS। V² 0 है, U² 20 का होल स्क्वायर प्लस 2A हमें पता करना है। ठीक है, S 50 मीटर फाइंड आउट किया तो जो हमारा एक्सेलरेशन आया वो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब देखिए ये माइनस साइन क्या हमें इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का मोशन जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन लग रहा है। इसका मतलब कि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ऑब्जेक्ट फाइनली रुकेगा, क्योंकि पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, मतलब ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग को क्लियर ही होगा। थ्योरेटिकल लेक्चर्स में हमने ये सब अच्छे से देखा था, एग्जाम्पल्स भी देखे थे। तो चलिए देखते हैं। F इज इक्वल टू एम ए है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा कितना है, 1 kg है। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया, कितना किया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किया। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, -4 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो फोर्स कितना आया हमारा, -4 न्यूटन। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया, 4 न्यूटन। ऐसे हमारा जो फोर्स है -4 न्यूटन आया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। और फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है, ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारा कितना हो गया, 4 न्यूटन का हो गया। गॉट इट, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर छोटा भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अपनी तरफ से जितना एफर्ट्स मैं कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, बट आपकी भी सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।